ये अभी तक गई नहीं। ठीक है, पर इतनी कंफर्टेबल क्यों है? आ गए बेटा तुम। वेलकम मिस्टर कैमिल। थैंक यू सिस्टर सहरिया। मसल कहां पर है? मसल ऊपर है, सोने की तैयारी कर रही है। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। रेहान को गिरफ्तार कर लिया है, इसीलिए मैं परेशान हूं। अरे ऐसा कैसे हो गया? तुमने बताया नहीं मुझे। लेकिन रेहान को गिरफ्तार क्यों किया? शायद कोई गलतफहमी है। उसने एक छोटी लड़की की मदद करने की कोशिश की, पर उसकी मां ने किडनैपिंग की रिपोर्ट करा दी। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या इसमें मैं कोई मदद कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, वहां कायदे के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो जरूरी कदम थे वो उठाए। तुम तो छुट्टी पर जा रही थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ, वो वेकेशन, दरअसल प्लान चेंज हो गया है। जरा देखो इन्हें, फिर से ये अच्छे मूड में नहीं है। ओह, मैंने इस बारे में सपना देखा था। जो देखा था वही सच हो रहा है। आप क्या बात कर रही हैं सिस्टर सहरिया? खुद ही देख लो ना बेटा, खुद ही देख लो। कैसे हो आंटी नेद्रित? कैसे हो कैमिल बेटा, हाल चाल ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। सब कुछ ठीक है ना? इतना कड़क एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? आखिरकार फोन पर ही तो है ना? अरे चुप रहो, वो आवाज सुन लेगी। वो क्या सुन लेंगी? उन्हें देखो तो। उनका नाम नेद्रत है, बहुत तेज है वो। सब महसूस कर सकती है। उनके कान बहुत तेज है। भले ही उनको कम सुनाई देता है, पर फिर भी सब सुन लेती है वो। चुप रहो। आपको यकीन नहीं हो रहा है उसने सच में ऐसा किया? मेलिके पुलिसमैन झूठ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा उसने इस बात को भी कबूल किया है। इसके पीछे कोई तो वजह होगी, वरना वो छोटी लड़की को इस घर में ऐसे नहीं लेकर आती। नहीं, उन्हें फोन मत करना, वरना वो हमें ही दोषी ठहरा देंगे। अपने काम से काम रखो। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। मैं आपको फोन पर मसल की फोटोज भेज दूंगा। चलिए मैं रखता हूँ। तुम यहां पर क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। तो ऊपर जाके मसल को देख लो, इस समय वो सो रही है कि नहीं। रात को कैसे सोएगी?
मेरे भाई का फोन? हाँ भैया बोलिए। जो मैंने सुना है क्या वही हुआ है? हाँ हुआ तो वही है, पर आप चिंता मत कीजिए। इनका दिन बुरा गया है और गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, लॉयर काम कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप फ्लाइट मिलते ही आ जाइएगा। उसने परिस्थितियों में रहने वाली उस छोटी लड़की के बारे में पूछा। वो इतनी थॉटफुल है, फिर भी पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं।
तो चलो मसल, सोने की तैयारी करते हैं। क्या आपने डैड से लड़ाई की है? नहीं मसल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम जा सकती हो। आप 1 मिनट साइड आइए, मुझे आपसे बात करनी है। को बताना ही होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, आपकी वजह से वो नाराज है, उसके गुस्से का कारण भी आप ही है। तुम्हारे रवैये को समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है ये सब? आखिर आप बता दे क्यों नहीं, आपकी प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम ठीक हो? हाँ। मैंने जो खाना भेजा वो तुमने खाया क्यों नहीं? तुम्हें भूख लगी होगी, प्लीज खा लो। ज़ैनब, क्या ज़ैनब की कोई खबर मिली? अभी तक कोई खबर नहीं है, ना अच्छी ना बुरी। पुलिस तलाश कर रही है। छोटी सी बच्ची है वो, कहाँ जा सकती है वो? मैं प्रॉमिस करता हूं सब ठीक हो जाएगा। हम पहले तुम्हें यहां से निकाल लें, फिर हम वो बच्चे की तलाश करेंगे। तुम बस शांत रहने की कोशिश करो प्लीज। आप मुझ पर यकीन तो करते हैं ना? मुझ पर दबाव तो ऐसे डाल रही थी कि जैसे उसने चोरी ही ना की हो। एक तो चोरी करके भागने वाली थी, ऊपर से मुझसे ही सवाल पूछती है। अब ये खेल हम खुले में लड़ेंगे और मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर लेती हो।
अब हर कोई अपना दिमाग लगाएगा। उसने वो नहीं लिया। इसने चाबियां नहीं ली है। कंट्रोल में रहो, काबू रखो। ये वक्त शांत और मजबूत रहने का है। तुम अभी इरिटेट नहीं हो सकते। हेलो आमिर। मैं आपको इस वक्त परेशान तो नहीं करना चाहता था, पर कुछ जरूरी बात करनी है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। रिहान कैसी है? मैं पहले उससे मिला था, वो ठीक नहीं है। उसे वहां से निकालना है। प्लीज बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमें ज़ैनब को ढूंढना होगा। उसके बाद हमें रिहान की बेगुनाही साबित करनी होगी। जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे आदमी भी उसी की तलाश में लगे हुए हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, पुलिस भी उसके पीछे लगी है। रिहान को छोड़ दिया जाएगा अगर मैं ज़ैनब को ढूंढ लूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। हम पहले तुम्हें यहां से निकाल लें, फिर हम उस बच्चे की तलाश करेंगे। लेकिन इस वक्त तुम्हें शांत रहना होगा। मुझ पर यकीन तो करते हैं ना? वो सो गई क्या? जरा एक मिनट रुको।
परेशान हो गई। मैं कुछ भी करूं उसे समझ में नहीं आता। शायद वो सही है। एमिर डियर, तुम अब तक जाग रहे हो? मॉम, इस घर से कोई हिरासत में है, क्या आप ये जानती हैं? इसमें आप मुझसे कह रही कि मुझे जाकर सो जाना चाहिए। मेरा मतलब वो नहीं था बेटा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, इसलिए मैंने पूछा। वैसे तुम क्या देख रहे हो? मैं उस वक्त सीसीटीवी फुटेजेस देख रहा था जब ज़ैनब ने घर छोड़ा था, उस वक्त की। मतलब तुम उस पर यकीन करते हो? तुम मानते हो कि रिहान उस बच्ची को घर लाई थी? क्या आप नहीं कर दी? I mean, तुम्हें अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना बेटा, ओके? हम तो पूरी तरह फंस गए। हाय जावेदन आंटी। एक बहुत बुरी खबर है जेमरे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बात क्या है? कुछ बुरा हुआ है क्या? एमिर सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है। अगर उसे पता चल गया कि ज़ैनब किडनैप हुई है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे रोकूं मैं। जावेदन आंटी, किचन में जाइए, अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाइए और फिर सो जाइए। तुम इतनी रिलैक्स कैसे रह सकती हो जेमरे? अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा? एमिर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ज़ैनब को जब निकाला जा रहा था तो कैमरा की रिकॉर्डिंग बंद थी। क्या तुमने उसे बंद कर दिया था? हाँ, अपने हाथों से। अब जाकर मेरी जान में जान आई जेमरे। तुम सच में कमाल की हो जेमरे। मैंने आपसे कहा था ना जावेदन आंटी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। एमिर को पाने के लिए और उसके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। क्या ये व्यू यहाँ आधे घंटे से ज्यादा का डिफरेंस है? कैमरे ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ आतिश, क्या कोई प्रोग्रेस है? रिहान को गिरफ्तार करने के लिए प्रोसिक्यूशन पक्ष ने फैसला कर लिया है सर। उन्हें कैद कर लिया जाएगा और उन्होंने इस बात को डिक्लेयर भी किया है। पर कैसे? इतना जल्दी कैसे हो सकता है? यही सच्चाई है सर, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो वो उसे कब ले जाएंगे? उन्हें आज रात वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सुनो आतिश, तुम पुलिस स्टेशन मत छोड़ो। ट्राई करो कि ट्रांसफर में डीले हो जाए प्लीज। मैं अभी वहां पहुंचा हूं, ओके? उफ कैमल, तुम कैसे इसे हर बार सॉल्व करोगे? बिना सोचे समझे उस बेचारे पर इल्जाम लगा दिया और उसे चोरी का सर्टिफिकेट भी दे दिया।
एमिर, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या लगता है आपको, कहाँ जा सकता हूँ मैं? ऑफ कोर्स पुलिस स्टेशन जा रहे होंगे। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में हूँ तो। मॉम, मैं अभी जल्दी में हूँ। बेटा वो रेहान को जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओह, सच कह रहे हो? मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेकिन इसमें तुम क्या कर सकते हो बेटा? मैं उसे बचाऊंगा। चैमरे डियर, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो रेहान को जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो मत जाना, वो आएंगे, तुम्हारे कान खाएंगे, नाक खाएंगे, उंगलियां भी खाएंगे। आप अपने जेल में ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो जाइए, हमें जल्द ही निकलना है। कोई तो फुटेज होगी जिसमें मुझे घर के करीब की चीजें भी दिख सकती है। मैं केमल को उठा सकती थी पर कोई बात नहीं। हमारे जाने का वक्त हो गया, तैयार हो जाओ।
आंटी नेत्रथ, हम निकल रहे हैं। ये सुनो अकरम, क्या तुम यहाँ आओगे? तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ऊपर वाले मेरी मदद कर, जो सही हो बस वो कर, मुझे शक्ति दे ताकि मैं लड़ सकूं। तुम फ्री हो जाओगी। आप वहीं रुकिए, किसे ढूंढ रहे हैं? मेरी वाइफ को। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। डॉक्यूमेंट सारे पूरे हो गए, चले चलते हैं। रुकिए प्लीज, तुम इसे कहां ले जा रहे हो? देखो, मेरे पास इसकी बेगुनाही साबित करने का सबूत है। थोड़ी देर इंतजार करिए, सब क्लियर हो जाएगा। आप प्रोसीक्यूटर से बात कर सकते हैं सर। यदि आपकी बात सही है तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इन्हें ट्रांसफर करना ही होगा। क्या चल रहा है यहाँ? चीफ सर, देखिए, ये सीडी साबित करती है कि इस लड़की को अगवा करने वाला कोई और है। इस बात का सच तब सामने आएगा जब इसे प्रोसिक्यूटर को दूंगा। आप मेरे साथ आइए और इन्हें भी ले आइए। बहुत वक्त लग रहा है ना? रिलैक्स, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि तुम इनोसेंट हो। आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया, लेकिन आपने ये प्रूफ ढूंढा कैसे? कहां से मिला आपको ये? प्रोसिक्यूटर से मेरी बात हो गई है। उन्होंने रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह देखा और उसे सबूत के तौर पर मान लिया है। आपका मतलब है, क्या वो अब जा सकती है? जी हाँ, प्रोसिक्यूटर ने आपकी पत्नी को रिहा करने का फैसला सुनाया है। थैंक गॉड। हाँ, लेकिन जब तक उस छोटी लड़की का पता नहीं चलता, आपका ट्रायल चलता रहेगा। ये कैसे हो सकता है? आपने फुटेज देखी, तुमने देखा कि ज़ैनब को वो आदमी उठाकर ले गया, तो
तो आपको उसे किडनैप करना चाहिए, इसे नहीं। देखिए, वो एक अलग मामला है। मॉम डैड की इजाजत के बिना वो एक नाबालिग को अपने साथ ले गई थी। मुझे यकीन है कि तुम्हें न्याय मिलेगा। देख लो कि अब कौन हंस रहा है। शायद एमिर होगा। निगार, जरा दरवाजा खोल दो प्लीज। मैं भी खोलती हूँ मिसेस जावेदान। एमिर, वेलकम बेटा। थैंक यू मॉम। तो क्या तुम्हारी रेहान से मुलाकात हुई? रेहान? शुक्र है तुम आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें देखकर खुशी हुई। थैंक यू। आई होप कि ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा। इसकी वजह से हमारी फैमिली का नाम खराब हो गया है। हमारी फैमिली की इतनी इंसल्ट आज तक कभी भी नहीं हुई है, समझी तुम? अभी के लिए हमारी शांति को बर्बाद मत कीजिए प्लीज। बात यह है कि हम सुरक्षित घर लौट आए हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स डियर, ठीक है।